क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि हम सभी विश्वासी जहाँ पर जाने वाले हैं, नए आकाश और नए पृथ्वी पे, वहाँ हम सभी को भूख और प्यास लगेगी या नहीं, इसके विषय में थोड़ा देर परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, कि हमने आज तक जो सुनते आए हैं वो कुछ अलग है। हमें जो मार्गदर्शन करते हैं वो जो मैं बातें बता रहा हूं उससे कुछ अलग है, हटके है। हम क्या सुनते आए हैं कि हमें जब हमारे मृत्यु होगा, तब उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होंगे, तो हम सबको प्रभु यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। ये हमने सुने, मेरी बात नहीं है, ये जो बताते हैं उनकी बातें मैं आपको याद दिलाता हूं, बता रहा हूं। इस प्रकार से लोग कहते हैं कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, स्वर्ग ले जाएंगे। और स्वर्ग जाने के बाद ना हमें भूख लगेगा, ना ही प्यास, ना हमें कुछ खाना है, ना ही पीना है, ना हमें धूप, ना तकलीफ, ना दुख। इस प्रकार से कुछ सिस्टम नहीं है। ये आज तक हमने सीखे हैं, पढ़े, सुने हैं और इसको ही मानते हैं। हम इसे मानते हैं और इसके हिसाब से ही चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम बाइबल में कभी चेक किए हैं कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है या नहीं? क्या परमेश्वर के वचन कुछ दूसरी रीति से तो नहीं सिखाते कि परमेश्वर के वचन में कुछ दूसरा तो नहीं लिखा है? ये कभी हमने चेक किए हैं? नहीं किए हैं। जो हमें बताए, जो हमें सिखाए हैं, जो हमें समझाए हैं, उसे मान लिए हैं और उसी के अनुसार चल रहे हैं। क्या कि हमें स्वर्ग में न धूप है, न छाव, न तकलीफ है, न दुख, न हमें भूख, न प्यास। इस प्रकार से हमें आज तक सिखाते आए और हम उसे मानते आए। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और सीखेंगे कि सचमुच ये सत्य है या असत्य है। इसे हम परमेश्वर के वचन से जांचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ क्या बोलते हैं, हमें भूख लगे और प्यास और हमारे तैयारी ना हो और हम वहाँ पहुँचेंगे, लोग आनंद के साथ खाएंगे, पिएंगे और हम तड़पते रहेंगे क्योंकि हमारी तैयारी से नहीं है। हम कभी उसके बारे में कभी सोचे ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन से जांचना, देखना, सुनना बहुत जरूरी है। तो आइए हम निकालेंगे लूकस के सुसमाचार में अध्याय 22 पद संख्या 18। मैं पढ़ता हूं आपके लिए और ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ईश्वर का राज्य ना आए, मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जब अंतिम भोज में जब बैठे थे मेज पर, तब उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को कहता है, क्या कहता है यहां पर? क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ईश्वर के राज ना आए, मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह मेज पे बैठे थे अंतिम भोज के लिए 12 शिष्यों के साथ, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जो आज दाखरस पी रहा हूं आप लोगों के साथ, वो आखिरी है, अंतिम है। इसके बाद मैं फिर नहीं पीऊंगा। इसके बाद फिर कब पीऊंगा? जब ईश्वर के राज्य आएगा, तब मैं पीऊंगा, वहां पर फिर से पीऊंगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर पीने की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़िए, सुनिए। अगर वहां नए सृष्टि में परमेश्वर के राज्य में खाने और पीने का नियोजन नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसा कहते हैं कि मैं तब तक अब दाखरस नहीं पीऊंगा जब तक ईश्वर के राज्य ना आ जाए। ईश्वर के राज्य आने के बाद फिर वहां ये दाख मधु या दाख रस पीऊंगा, दाख का रस पीऊंगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और आज तक हम जो सुने हैं वो कुछ अलग ही है।
आज तक जो हमें सिखाए हैं कुछ अलग है, परमेश्वर के वचन के विरोध में सिखाए गए हैं, विरोध में हमने सुने हैं और उसी को मान गए हैं कि हमें वहाँ प्यास नहीं लगेगी, हमें वहाँ भूख नहीं लगेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो कुछ अलग कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने 12 शिष्यों को, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ जब तक ईश्वर के राज्य न आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। मेरे प्रियो, हमें समझना है यहाँ पीने की बातें प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और जब आगे पढ़ेंगे उसी अध्याय का 28 वचन में, तो यहाँ पर लिखा है, तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। किसे कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है कि तुम लोग संकट के समय मेरे साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है। क्या किया है? मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, दिया हुआ है, मुझे सौंप दिए, एक राज्य सौंपा है। वो कौन सा है? नए आकाश और नए पृथ्वी। नई पृथ्वी और नई आकाश, इसे एक राज्य कहा जाता है, जो ईश्वर के राज्य, उसे प्रभु यीशु मसीह को सौंपा हुआ है, उसे प्रभु यीशु मसीह को प्रदान किया हुआ है। और आगे कहता है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। यहां क्या बातें हो रही है? खाने और पीने की बातें। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है कि तुम लोग संकट के समय मेरे साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे एक राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे और पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। लेकिन हमारे शिक्षा इस वचन से कुछ हटके है, इस वचन से कुछ अलग ही है। हमें तो सिखाए गए हैं, ना ही आपको प्यास लगेगी, ना ही आपको भूख लगेगी, ना ही आपको तकलीफ होगी, ना ही आपको पीड़ा होगा। ये सब हमें सिखाए गए हैं और हम इसी को मानते आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में तो कुछ अलग ही लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पीने की बातें भी लिख रहे हैं। ये अभी की बातें नहीं कह रहे। जब नया सृष्टि आएगी, जब नया आकाश आएंगे, जब एक राज्य जो प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया है, उस राज्य जब इस जगह में आ जाएगा, कहने का अर्थ है ये जब नष्ट होगा तब वो नया आकाश और नया पृथ्वी आएगी। वही है ईश्वर के राज्य। वहां एक भव्य नगर होगा, यरूशलेम होंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता अपने शिष्यों को, तुम खाओगे और पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, वो खाता है, पीता है, अपने शिष्यों को कहता है कि मेरे मेज पर बैठोगे और खाओगे, पियोगे, सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। जब उनको भूख लगेगी, उनको प्यास लगेगी, तो बाकी विश्वासियों को भूख प्यास नहीं लगेगी। सॉरी, सोच के देखिए ना, आप सोचिए ना, हम किस शिक्षा में फंस चुके हैं। कौन से हमें शिक्षा सुनाते हैं ये लोग, कौन से बाइबल के वचन सुनाते हैं और हमें फंसा देते हैं। मेरे प्रियो, हमें समझना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को नम्र पूर्वक यही फिर से कहना चाहता हूं कि आप बाइबल पढ़ें। बाइबल ही सत्य है। लोग कितने ही आपके अच्छे प्रचारकों के पास लाखों करोड़ों लोग जाते हैं सुनने के लिए, सभा में जमा हो जाते हैं। इसे देखकर हम क्या बोलते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। वो झूठे भी बोलेंगे तो हम मान लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लोगों के पास बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, चमत्कार हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य बोल रहे हैं। वो झूठ भी बोल सकते हैं, झूठे भविष्यवाणी कर सकते हैं, झूठे प्रचारक भी हो सकता है। हमें सत्य के मार्ग सिर्फ बाइबल ही दिखा सकते हैं, परमेश्वर की वाणी ही दिखा सकती है और कोई नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। उसकी वचनों पर मनन चिंतन करना जरूरी है। जो हमें सिखाए गए, हम जो सीखे वो सत्य है या नहीं, वो सिर्फ बाइबल ही बता सकता है और कोई नहीं। हम जब पढ़ेंगे उसी पुस्तक लूकास के सुसमाचार में अध्याय 24 में और पद संख्या 42 में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है उसे आप ध्यान से सुने। उन्होंने ईसा को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया, उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन और 40 रात इस दुनिया में रहा, लोगों को अलग अलग जगहों में दर्शन देखने को मिला, दर्शन हुआ। तब प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को भी दर्शन दिए तो शिष्य लोग क्या उसे प्रेत समझकर डरते थे, कांपते थे, यकीन नहीं कर पाते थे कि ये प्रभु यीशु मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने ईसा को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या अभी तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो उन लोगों ने एक मछली का टुकड़ा, भुना हुआ मछली का टुकड़ा दिया। यहां पर लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने ही खाया, उसके सामने ही खाया। लेकिन हमें आज तक क्या सिखाया गया है कि हम लोग जब वहां प्रवेश करेंगे ना, तो हमें ना ही दुख होगा, ना तकलीफ होगा, ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी। वहां क्या होगा, हम लोग आत्मिक हो जाएंगे। यहां तक कि इतना बेवकूफ बनाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, यह भी बोल देते हैं। मैंने एक व्यक्ति को ऐसे ही पूछा, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब वो वीडियो देख लेगा तो बहुत ये हो जाएगा, इसलिए किसी का नाम लेना उचित नहीं, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति से मैं पूछा, क्या हम स्वर्ग चले जाए? आप स्वर्ग तो उनके भाषा से बोला, मेरे को मालूम है कि हम सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम लोग तो नए आकाश और नए पृथ्वी में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो उनके भाषा के अनुसार मैंने पूछा, वो जो शिक्षा देते हैं, बताते हैं, उनके अनुसार पूछा कि भाई आप लोग कहते हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, ठीक है, आप भी मर गए, मैं भी मर गया, चलो ठीक है, सब स्वर्ग गए, तो क्या एक दूसरे को पहचानेंगे? ये मैंने पूछा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मिक में हो जाएंगे, आत्मिक रहेंगे, आत्मा से भर कर रहेंगे, इसलिए क्या होगा, हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे बोलते। प्रभु यीशु मसीह को कैसे पहचान गया? पुनरुत्थान होने के बाद भी उसका चेहरा नहीं बदला, उसके हाथ पैर नहीं बदला, उससे देखकर आज भी पहचान लेते हैं। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि ना, मुझे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हुआ, प्रभु यीशु मसीह को मैंने देखा। इस प्रकार से बोलने वाले लोग कैसे पहचान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह को? वो आत्मिक नहीं रहता। तुम लोग ही सिर्फ आत्मिक हो जाओगे, वहां जाने के बाद आत्मिक हो जाओगे, या आत्मा से भर जाओगे, या आत्मा से भरने के बाद आप बदल जाओगे, आपको कोई नहीं पहचानेगा एक दूसरे। ऐसा है। इतने खराब शिक्षा। और हमारे विश्वासियों को गलती क्या है मालूम है? कि उसे फट से ग्रहण कर लेते हैं, मान लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। आज इस मसीहत में मैं आपको बताना चाहता हूं, 99% गलत शिक्षा में चल रहे हैं, गलत उपदेश देते हैं, लोगों को भटकाते हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक जंगली जो बीज का दृष्टांत दिए ना, कि एक भूमिधर व्यक्ति ने अपने भूमि में अच्छे बीज बोए थे और वो सो गए, लेकिन जब उसके बीज से पौधा निकले, अंकुर फूटे, उसमें से बाली निकलने लगा, तो देखा कि इसमें जंगली भी पौधे ये निकल रहे हैं, अंकुर निकल रहे हैं उसमें से। उस पौधे से वो बाल जब निकलते हैं ना, वो जो अच्छे बीज का जो फसल निकल रहा है, उस समय जंगली बीज का भी फसल निकल रहा है। तो उसके नौकरों ने पूछा, मालिक हमने तो अच्छे बीज बोए थे, लेकिन ये जंगली बीज कहाँ से आ गए? तो मालिक ने कहा ये किसी बैरी के काम है। जब सब सो रहे थे तो रात में
जंगली बीज भी बो दिया। तो ये सब जो शिक्षा है गलत, ये जंगली बीज है। प्रभु यीशु मसीह आए तो अच्छे बीज को बोए थे, अच्छे वचन सुनाए थे, स्वर्ग राज का वचन सुनाए थे, लेकिन उसमें शामिल क्या कर दिया है? जंगली बीज। ये जो भी सुना रहा हूं ना कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें वहाँ धूप है, न कुछ है, दुख है, न तकलीफ है, न भूख है, न प्यास है, ये सब चीज क्या शिक्षा है? जंगली बीज है। ये ईश्वर की शिक्षा नहीं, ईश्वर के वचन नहीं। ईश्वर के वचन में तो लिखा है वो वहाँ घर बनाएंगे, वहाँ दाख बारी लगाएंगे, वहाँ अंगूरी लगाएंगे, उसके फल खाएंगे। ये सब लिखा है हमारे शास्त्र में। ये परमेश्वर का सच्चा वचन है, अच्छा बीज है। लेकिन जो बीज में जंगली बीज आ गया, जंगली वचन आ गया, वो क्या है? हम सब स्वर्ग जाएंगे। बीज का सिस्टम को पूरा बर्बाद कर दिया। इसीलिए लोग सोच नहीं पाते, तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। जबकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ कहता है, आज जो वचन पढ़े उसमें कहा है कि मुझे एक क्या है? राज्य मिला हुआ है, राज्य प्रदान किया है। पिता ईश्वर ने मुझे राज्य दिया है, और जब मैं उस राज्य में आऊंगा, वो राज्य जब आएगा, तब क्या करोगे तुम लोग? मेरे मेज पर बैठकर खाओगे और पियोगे, और 12 इस्राएल का 12 वंशों का न्याय करोगे। क्या हमारी आंखें उस वचन को देखने के लिए असमर्थ है? क्या हमारी बुद्धि उस वचन को मनन चिंतन करने के लिए असमर्थ है? मेरे प्रियो, आज भी आप समझ सकते हैं। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर पिता, मैं आज की आपके वचन को समझना चाहता हूं। आज इस प्रकार से शिक्षा देने वाले मसीहत में कहीं पर नहीं मिलेंगे। सिर्फ अपने नाम को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जाएंगे क्या? इसके खोज में कोई नहीं लगा है। मेरे प्रियो, आप मेरी बातों पर नहीं, अपने परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए, और हम कहाँ जाएंगे इसकी खोज में लगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ते से भटक जाए और हमारे मंजिल तक हम पहुँच ना पाए। तो मेरे प्रियो, आज भी समय है, हमें जरूर अपनी मंजिल को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, वहाँ जाने की कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।